नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में मौतों की चीख पुकार मची है। रोते बिलखते लोगों की आवाजें कानों में गूंज रही हैं और राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, जिनका इलाज चल रहा था सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीजन के सहारे थे। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ये सभी मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। वहीं जयपुर गोल्डन अस्पताल के डॉक्टर डीके बलूजा ने बताया कि अस्पताल में अब सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। हालांकि अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि ऑक्सीजन अब अस्पताल में पहुंच चुकी है। यहां पर 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। हमने कल रात ऑक्सीजन की कमी के कारण 20 लोगों को खो दिया, ये डॉक्टर का कहना है। और वहीं दिल्ली में बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि हमें एक दिन में 8000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें 12 घंटे हाथ जोड़ने के बाद 500 लीटर ऑक्सीजन मिली। अगला 500 लीटर कब मिलेगा इसका पता नहीं है। अस्पताल में 350 मरीज हैं और 48 मरीज आईसीयू में हैं। दूसरी ओर दिल्ली के शीर्ष निजी अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल को बड़ी संख्या में भर्ती मरीजों का जीवन बचाने के लिए अंतिम समय में एक ऑक्सीजन टैंकर मिल गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में 500 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती हैं और इनमें से 140 मरीजों को हाई ऑक्सीजन की जरूरत है। मरीज लगातार दम तोड़ते जा रहे हैं। जो तीमारदार हैं, मरीजों के परिजन हैं, हॉस्पिटल के बाहर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मैं एक अनपढ़ इंसान तो हूं नहीं, पढ़ा लिखा हूं, पर पेशे से डॉक्टर नहीं। मैंने आज तक कम से कम 200 पेशेंट के साथ रात दिन में रहा हूं। डॉक्टर्स का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, बातचीत बहुत अच्छी की है, इनका रूड बिहेवियर था। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, डॉक्टर नर्सों से इलाज पूछ के इलाज कर रहे थे। इनके जो डॉक्टर है, जो असल बात मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर कुछ ऐसे देखे गए हैं जिन्होंने कोने में ले जाके, लिफ्ट की साइड में ले जाके डॉक्टरों से, नर्सों से इलाज पूछा है। मेरे सामने नर्स बता रही हैं, वो बता रही हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर फील हैप्पी, बड़ा स्मार्ट बन के कॉलर ठीक है थीसिस को बाद में लेके गया और जाके वो अब असली डॉक्टर बन गया। तो एक तो डॉक्टर का ये नमूना मिला है। और जो ये मास डेथ हुई है, इसके लिए तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट डॉक्टर। अरे जो ऑक्सीजन को रखता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज कैपेसिटी बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है, पर डे कितना चलेगा वो भी जिम्मेवार है। और उसके मालिक ने या उसके सीनियर ने या एमडी ने, डायरेक्टर ने नहीं देखा, वो जिम्मेवार है उससे ज्यादा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो चला रहा है। जब इनाम सेनापति को मिलता है तो सजा भी सेनापति को ही मिलनी चाहिए। इस तरीके के हॉस्पिटल, ये मोर्चरी कहिए सर, पैसे बनाने का साधन कहिए इनको। ये पैसे बनाने का साधन, पहले फीस जमा, बाद में इलाज, आदमी मर रहे हैं। रात को मेरी खुद डॉक्टर से बात हुई क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा, सर मेरे को बताओ तो सही क्या हुआ मेरी मॉम को। जब रात तक एकदम शी वॉज फाइन, ओके थे, सुबह 3 बजे आप कह रहे हो हार्ट स्टॉप हो गया। मैं कहा सर ऐसे तो नहीं होता ना, एनआईवी सपोर्ट पे बेशक चल रहे हैं, सडन हो जाए कोलैप्स, हम इंजेक्शन भी दे रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं। तो फिर मैंने उसे दिखाया कि ये आपकी खुद की न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पे कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर पे आप 30 मिनट सपोर्ट कर रहे हैं। वो डॉक्टर भला मान गया, कहता कि हाँ 11:10 सवा 11 बजे के करीब ऑक्सीजन हमारी ड्रॉप हुई थी, हमारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने आईसीयू के पेशेंट को सिलेंडर से सपोर्ट किया है। अब कोई ने पूछे, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, एनआईवी सपोर्ट के साथ पेशेंट, वो कहाँ से एक ऑक्सीजन सिलेंडर से सर्वाइव करेगा। कहते कि हाँ आधे घंटे में आ गई थी, लेकिन फिर पता चला कि सिलेंडर तो रात को 1 बजे आया है इनका, जो गैस ट्रक आया है। मतलब कि 2 घंटे तक पेशेंट जो हैं बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले, सारे खत्म हो गए। 20 पेशेंट तड़फ तड़फ के मरे हैं, ये आप सोच नहीं सकते सर। ये एक अवेयरनेस का मुद्दा है कि हम कैसे बताएं कि सिचुएशन क्रिटिकल है। जो पेशेंट क्रिटिकल है वो उनके लिए आप ऑक्सीजन तो अरेंज कराओ। दवाइयों के लिए हम भागे, प्लाज्मा हम पता करें, डोनेशन हम पता करें, पैसे हम खर्चे, लेकिन आप ऑक्सीजन तो दे दो उनको। सर दिल मेरा दर्द हुआ है, तभी मैं आके इंटरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ कि यार एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो।
जो ठीक हो रहे हैं अच्छी बात है, मैं भगवान से कहता हूँ अच्छा हुआ ठीक हो, और जो नहीं हो रहे उनको भगवान करे कोरोना ना हो। लेकिन जो क्रिटिकली पेशेंट हैं उनको सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल करें, नहीं तो फिर छोड़ दें, उम्मीद छोड़ देना, बोल दें कि हमारे हाथ में नहीं, अपने घर पे बैठ के मरते रहो आप, क्योंकि घर पे नहीं ऑक्सीजन तभी तो हॉस्पिटल आए हैं। जब हॉस्पिटल में नहीं ऑक्सीजन तो फिर कहाँ जाए। अब रात को 9:15 बजे मैं उनको कस्टर्ड खिला के गई हूँ, उनकी 90-91 सैचुरेशन चल रही थी, वो ठीक थे। और 1:30 बजे फोन आता कि उनका हार्ट सिंक कर रहा है। उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको बीपी था ना शुगर था, उनका एक्सरे भी बहुत क्लियर आया था इस बार। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया, 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। नहीं बताई हमें, ये कहा उनका हार्ट सिंक कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची बताया डेथ हो चुकी है। ये बात आपको कब पता चली कि असल वजह ऑक्सीजन की कमी थी? यही शोर मचा हुआ था, बीच में लोगों को पता चल गया था। अरे इतना बंदा इकट्ठा थोड़ी मर जाता है एक दिन में, अगर ऐसी बात ना हो तो। मैं उनको सही छोड़ के गई हूँ। देश में मरीजों के परिजन चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, वो सुनवाते हैं आपको। न्यू दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये जो हमारे भारत सरकार के 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ दिल्ली में, उनके सभी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और डायरेक्टर्स के साथ बहुत विस्तार से मीटिंग की है और इन अस्पतालों में किस प्रकार से तुरंत कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स बढ़ाने की प्रक्रिया, कोविड के लिए आईसीयू के बेड्स बढ़ाने की प्रक्रिया और कोविड के लिए सीएसआईआर की मदद से टेम्परेरीली फास्टेस्ट स्पीड पर कुछ ही दिन के अंदर और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेड्स ऐड करने की प्रक्रिया जो हमारी पिछले दिनों से चल रही है, उसको और तेज करने के लिए बहुत विस्तार से चर्चा की है, जिसके तहत अलग अलग अस्पतालों के अंदर अलग अलग नंबर्स हैं जो कि अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। और अस्पतालों को यह भी कहा गया है कि वो आने वाले समय में अगर कोविड के संदर्भ में सर्ज और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उस परिस्थिति में भी अस्पतालों में और भारी संख्या में बेड्स बढ़ाने के लिए तैयारी अपनी कर रखें। ऑक्सीजन से संबंधित जो समस्याएं या परसेप्शन देश में या दिल्ली शहर में बन रहा था या बनाया जा रहा था, उसके संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगातार पिछले 3 दिन में सभी संबंधित पक्षों से और आज तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों, तो पूरा देश इस समय ऑक्सीजन मांग रहा है क्योंकि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना को लेकर बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाई कोर्ट सख्त हो गया है कोरोना संकट पर। दिल्ली हाई कोर्ट पूरी तरीके से सख्त है और हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई ऑक्सीजन सप्लाई रोकता है तो उसको फांसी देंगे, ये हाई कोर्ट का कहना है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अस्पतालों ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर अपना सख्त रुख अपनाया है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोगों की सांसें टूट रही हैं। केंद्र सरकार से पूछा गया कि आखिर वो इस बारे में क्या कर रही है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। हर संभव कोशिश हो रही है
टैंकर निकल चुके हैं, लेकिन अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि डॉक्टर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट भी एक बार फिर से सख्त हो गया है और केंद्र सरकार पर सवाल यहां पर उठता है कि आखिरकार केंद्र सरकार कर क्या रही है? क्यों कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है? क्यों ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं? चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आरती यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर आरती यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये हालात इस समय ऐसे हो चुके हैं, मतलब एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही रात में 25 मरीजों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों से जब सवाल किया जाता है, वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और मरीज हमारे सामने दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हम बेबस हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इस समय समझ नहीं आता कि सवाल पूछा क्या जाए, क्योंकि लगातार लोगों की सांसें टूटती जा रही हैं। मुझे लग रहा है इस समय सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इस समय हमें इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या रोड मैप हो, क्या हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन हो, जिनको इम्प्लीमेंट करके सरकार इसको जल्द से जल्द कम से कम नॉर्मल जो लाइफ है उसको बहाल करने की कोशिश करे। तो मीडिया को, सरकार को, चाहे पैनलिस्ट को, सबको एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए किस तरह हम इस पैंडेमिक में सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज अस्पताल ओवरलोडेड है, मरीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब इतना कभी उम्मीद नहीं कि इतने सारे मरीज एक साथ आ जाएंगे। इतने ज्यादा आ गए हैं कि हमारे पास बेड, ऑक्सीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सेज, इवन डॉक्टर, स्पेस, सबकी कमी हो गई है। तो इस कमी में, इस लिमिटेड चीजों में, लिमिटेड एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, लिमिटेड लॉजिस्टिक्स में, लिमिटेड मैन पावर में, लिमिटेड बेड्स में, लिमिटेड ऑक्सीजन में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचा सकते हैं, मुझे लगता है शायद वो क्वेश्चन होना चाहिए आपका इस समय, उस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। कैसे हम लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं? क्योंकि और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जो कोविड के पेशेंट घर पर हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए बताइए वो क्या करें? देखिए काजल जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता रहा हूँ, हम लोग को चाहिए, हम सबको पता है कि हॉस्पिटल फुल है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नर्सेस की कमी हो रही है, क्योंकि होम आइसोलेशन ही क्योंकि वही एक विकल्प बचा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है अब। नहीं, उसके अच्छा भी विकल्प भी है, मैं बता रहा हूँ। तो जो माइल्ड लोग हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो तो हमारे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, या हर सोसाइटी में, हर सेक्टर में एक आइसोलेशन वार्ड बना देना चाहिए। जैसे क्लब हाउस है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बारात घर हैं, कोई भी स्पेस जो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का है उसको आइसोलेशन ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और जो उस सोसाइटी में, उस सेक्टर में, उसके आसपास जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको उससे अटैच करके वो मॉर्निंग इवनिंग राउंड टेलीकंसल्टेशन के थ्रू वो उसको डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। और साथ में जो नियर बाई हॉस्पिटल है उसको केयर टेकर बना के वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भेज दें 24 घंटे के लिए, सो दैट वो पेशेंट की केयर कर ले। तो जिन मरीजों को सच में ही जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, टर्सरी केयर है, क्वार्टरनरी केयर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, वो अपने घर के पास देयर डोर स्टेप ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई मरीज सीरियस होता है वहां पे, तो एक रेफरल पॉलिसी बना दिया जाए कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पर रेफर किया जा सके। इवन जो बहुत सारे अस्पताल में मरीज ऐसे भर्ती, मैं फिर बताऊंगा आपको, जिनको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है, ना जिनको इंजेक्टेबल की जरूरत है, वो स्टिल बिकॉज ऑफ पैनिक में, इनसिक्योरिटी में भर्ती है, या अस्पताल अपनी कुछ इंटरेस्ट के लिए उनको भर्ती कर रखा है। उन मरीजों को तुरंत डिस्चार्ज कर देना चाहिए, उनको इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर भेज देना चाहिए, या घर भेज के इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से उनकी मॉनिटरिंग, उनका सुपरविजन, उनकी टेलीकंसल्टेशन आराम से हो सकती है। ऑलरेडी इस पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब गाइडलाइन जारी करी, इम्प्लीमेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गाइडलाइन जारी कर दी, मैंने कई बार डिस्कस किया, और मेरे इस सुझाव को देखते हुए उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाया। इवन उत्तर प्रदेश सरकार भी अगले 1-2 दिन में इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने वाली है, मतलब उसका एक जियो या ऑर्डर आने वाला है। बट मैं चाह रहा हूँ खाली जियो या गाइडलाइंस नहीं हो, ये एक्चुअली चाहिए। इस समय इतना बड़ा पेंडेमिक है, इसमें हम सबको जन आंदोलन चाहिए, एनजीओ हो, वॉलंटियर्स हो, आरडब्ल्यू के मेंबर्स हो, हर व्यक्ति जो रहता है उस सोसाइटी में, सेक्टर में, आत्मनिर्भर होके अपने लिए खुद सुरक्षा
तैयार करे, अपने खुद मेडिकल फैसिलिटी तैयार करे, मिनी हॉस्पिटल तैयार करे, सो दैट कि वहां के लोग सुरक्षित हो सकें। और जो लोड है इस टाइम अस्पतालों में, जिनको एक्चुअली जरूरत है मरीज को, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको वेंटिलेटर बेड की जरूरत है, वही लोग अस्पताल में जाएं। और सरकार को चाहिए कि इन अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई बहाल करे, रैंप अप करे। और इससे क्या होगा, जो लोग ब्लैक बाजारी कर रहे हैं तो उनको पता लग जाएगा कि मेरे घर सोसाइटी के अंदर ही छोटा सा क्लिनिक है, छोटा सा अस्पताल है, मेडिकल रूम है, जहां मुझे ऑक्सीजन मिल सकती है, दवाइयां मिल सकती हैं, नर्सिंग केयर मिल सकती है। तो वो अपने घर में ये जो ब्लैक जो काला बाजारी कर रहे हैं, जो सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं या दवाएं खरीद, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अगले 15-20 दिनों में मुझे लगता है चीजें सामान्यता होने की बिल्कुल। और उम्मीद भी यही है। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर आरती, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, जो इस समय कोविड पेशेंट है, जो इस समय होम आइसोलेशन में, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, जाहिर सी बात है उनको घर पर ही रहना पड़ेगा। उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस किस चीज से परहेज रखना चाहिए, क्या कहेंगे देशवासियों को? देखिए, सभी लोगों को एक साथ मिलकर अब हम एक सबकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि पैनिक बहुत ज्यादा मत होइए। हर किसी को सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिम्टम्स भी जो है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस कैटेगरी में डिवीजन होता है। और आपने जो पूछा है कि खाने में क्या खाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो मेरा ये मैसेज है कि हर जो भी मतलब ये न्यूज सुन रहा है, 3 से 4 लीटर पानी पर डे, मतलब ये न्यूज सुन रहा है, पर डे लोगों की हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बीटाडीन गार्गल, आजकल बीटाडीन हर मेडिकल स्टोर पे है, बीटाडीन गार्गल आपको दिन में 2 से 3 बार करना है, स्टीम इनहेलेशन 2 से 3 बार आपको करना है, टेम्परेचर चार्टिंग, जिन लोगों को फीवर के सिम्टम्स है, फीवर आ रहा है या जिनको लग रहा है कि वो बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, कफ कोल्ड का सिम्टम लग रहा है, वो लोग अपना टेम्परेचर चार्टिंग 3 टाइम करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर आजकल फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, वो एक खरीद कर लाइए, सब लोग अपने घर पर रखिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कीजिए घर में 2 से 3 बार। जो आपको वार्म फ्रूट्स होते हैं, जैसे हल्दी वाला दूध होता है, काढ़ा होता है, ये भी बहुत हेल्पफुल कर रहा है इन सब चीजों में। सिट्रस फ्रूट्स हुए, संतरा हुआ, कीवी हुआ, आंवला हुआ, नींबू हुआ, ये आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। कोकोनट वाटर, ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर जो है, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। जो आपको नहीं खाना है वो है कि जैसे कोल्ड फूड होता है, उसको आपको नहीं खाना है। जो ठंडे फ्लूइड्स होते हैं वो आपको नहीं अभी इंटेक करने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। जंक फूड आपको अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, बाहर से जो भी चीजें हम लेते हैं, खाते हैं, वो सारी चीजें अवॉइड करनी है। इन चीजों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आधी चीजें तो वहीं ठीक हो जाएंगी। माइल्ड जो भी सिम्टम्स आते हैं, जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, उन लोगों को बहुत हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का फीवर है या खांसी जुकाम है या आपको लग रहा है कि हाँ बॉडी एक हो रहा है, लेथार्जिक हो रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन करें। घर में भी रहने का ये मतलब नहीं है कि आप घर में है और आपने मास्क नहीं पहना हुआ है या हैंड सैनिटाइज नहीं किया, उससे आपके घर वालों को इन्फेक्शन फैलेगा। तो अगर आपने आपको होम आइसोलेशन कर रहे हैं तो आप मास्क पहनेंगे और थोड़ा सा उनके साथ में डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। बाकी जो चीजें आपको भी बताई गई हैं वो सारी चीजें आपको खानी पीनी है। टेम्परेचर चार्टिंग करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बुखार 5 दिन से ज्यादा हो गया है तो डेफिनेटली यू कंसल्ट योर फिजिशियन व्हेनेवर इन डाउट। बिल्कुल। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपसे मेरा सवाल ऑक्सीजन को लेकर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश भर में है। चाहे हम दिल्ली के हालात देख ले, मुंबई के हालात देख ले, या फिर देश भर के किसी भी राज्य के हालात देख ले, उत्तर प्रदेश के भी हर शहर में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि हमें देर हो गई इंतजाम करने में। क्या इन इंतजामों को हमने पहले ही दुरुस्त कर लेना चाहिए था? थोड़ी सी देर हुई है। जब ये पीक थोड़ी कम हुई थी, थोड़ी राहत लोगों को अक्टूबर नवंबर के समय मिली थी, उस समय इंतजाम दुरुस्त कर लेने चाहिए थे। बिल्कुल सहमत हूं काजल आपकी इस बात से कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो चीजें सर के ऊपर चली गई, पानी सर के ऊपर चला गया। मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका था कि सरकार को 5 पॉइंट स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहिए था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग राजनीतिक रैलियां कर रहे थे, कुंभ हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, सारी एक्टिविटीज पूरी खुली हुई थी। मैंने बोला था कि पहला था प्रिवेंशन, मीन्स वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए था, सारी कंपनी को अलाउ करना चाहिए। अब वही दिन आ गया, सबको अलाउ करने के, वो आ नहीं रही है। तो वो तब हम सोते रहे, उनको किसी को अलाउ नहीं किया। जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई तब उनको अप्रूव नहीं किया गया।
उसका था हमें प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा तेजी से इन्वॉल्व करना चाहिए था और अच्छे से इन्वॉल्व करना चाहिए था, सेंटर्स बढ़ाने चाहिए थे, वैक्सीनेशन को हमें कैंप्स के थ्रू घर घर में पहुंचाना चाहिए था, चाहे वो RWAs थे, सोसाइटीज थी, कॉर्पोरेट्स थे, कंपनीज थे, स्कूल्स में, सब में वैक्सीन लगाना चाहिए था। हम लोग सो गए, बाकी अन्य देश जो अच्छे देश थे जिनके पास वैक्सीन नहीं भी थी उन्होंने इम्पोर्ट करके 60%, 50%, इवन 75% तक की अपनी आबादी को वैक्सीन लगा दिया। हम अभी तक 10% पे भी नहीं पहुंचे, वो भी 2 डोज तो अभी बहुत कम पे लगी है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत नहीं। दूसरा, हमने सरकार ने भी और जो नागरिक थे उन दोनों ने ही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, चाहे हैंड हाइजीन है, मास्क लगाना है, इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया। और जब नेता ही धज्जियां उड़ा रहे थे, जब नेता ही मास्क नहीं पहन रहे थे, नेता ही जब रैलियां कर रहे थे, नेता ही सब कुछ कर रहे थे, धर्मगुरु, जो 3 तरह के आइडियल होते हैं हमारी सोसाइटी में किसी व्यक्ति के, जो जन सामान्य व्यक्ति होता है, या तो उसका कोई नेता और रोल मॉडल होता है, या उसका कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कोई धर्मगुरु होता है। ये 3-4 लोग हैं जो किसी का रोल, जब यही लोग पूरा अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे तो जनता ने सोचा कि तो कोरोना सिर्फ डराने की चीज है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने सबने पालन करना छोड़ दिया। उसका नतीजा ये था कि ये जनमानस द्वारा जनित लहर थी जो हम सबके पास थी। तीसरा था पार्शियल लॉकडाउन। हम सबको पता था कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना आए, जब तक वैक्सीनेशन 60-70% लोगों को ना लगे, तब तक हमें सारी एक्टिविटीज को खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सारी एक्टिविटीज खोल दी गई। तो उस समय अब बिकॉज मैं फिर आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन प्रदेशों में लहर नहीं आई है, जिन प्रदेशों में अभी तक चीजें सामान्य हैं, उन सबको इन तीनों स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। पार्शियल लॉकडाउन लगाना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फुल्ली इंप्लीमेंट करना चाहिए और वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए। चौथा, जो करंट सिचुएशन, जो प्रॉब्लम पैंडेमिक जो सर्ज पे, जैसे दिल्ली में, चेन्नई में, पंजाब में या महाराष्ट्र में, जहां जहां पैंडेमिक बहुत बड़ी भयावह स्थिति में, वहां पे क्या करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट। और वो कैसे हो सकता है, जब आप सही से सेग्रीगेट करो। एक तो टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, दूसरा है डायग्नोसिस, जितने भी माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको उनके घर के पास कम्युनिटी सेंटर में आइसोलेशन वार्ड बना के वहां ट्रीट करना चाहिए या घर पे ट्रीट करना चाहिए। लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, बिल्कुल इसको लेकर ही मेरा आपसे एक और सवाल होगा, लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन ये कितना प्रभावी होगा और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी हद तक उसमें सुधार आ जाएगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत प्रभावी होगा कि एक लगातार। लेकिन हम जब जैसे पहले ही कह रहे थे कि अब बिकॉज इतनी सर्ज बढ़ गई है तो अब इसका असर आने में अगले 15-20 दिन लग जाएंगे। तो ऑलरेडी जो इतने केसेस बढ़ गए हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो इसका असर तुरंत नहीं मिल सकता। हमें ये चीजें होती है, दूरदर्शिता दिखानी होती है सरकार पे, हम सबको ये दूरगामी इसके रिजल्ट आते हैं। कुछ चीजें होती है इमीडिएट, जैसे किसी को बुखार आया, आपने पैरासिटामोल दिया, बुखार उतर गया, बट उसको टाइफाइड ना हो। डॉक्टर आरती से बिल्कुल समय की कमी है, डॉक्टर आरती से मेरा लास्ट रिएक्शन होगा। डॉक्टर आरती, बार बार कहा जा रहा है, एक्सपर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी एक और पीक आनी बाकी है, मई का जो महीना होगा हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। बिल्कुल काजल जी, देखिए सबसे जरूरी चीज तो ये है ना कि हमारे पास इतना टाइम था, पूरा 1 साल आप समझ लीजिए, जो हमारी फर्स्ट ये स्पाइक हुआ था, अभी ये सेकंड वेव आई है, अभी आप बोल रहे हैं कि मई में जाके और भी ज्यादा ये डेंजरस हो जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम था, हमारी सरकार के पास इतना टाइम था, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था, इतना समय मिलने के बाद भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक किया गया। डॉक्टर्स, आइसोलेशन वार्ड्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ, कहीं भी कोई भी चीज फुलफिलमेंट नहीं हुई है ना। तो अभी अब तीसरी वेव जो आएगी तो वो वही है कि देखिए लॉकडाउन, अब और कोई सॉल्यूशन क्या बच रहा है, आप बताइए। बेड फुल है, हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, सब कुछ फुल हो गया है, तो अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। और लॉकडाउन क्या, लोग तो वैसे ही डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों में इतना डर हो चुका है इस चीज का कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमको इतना टाइम मिला, हमको सब कुछ इतना मिला, लेकिन हमने एक भी बार किसी ने इस मुद्दे पे बात करनी नहीं चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरीके से हमारे देश से नहीं गया है। अभी केसेस सिर्फ कम हुए हैं तो वो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को और चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे लीडर्स थे, सबने उन चीजों पे और भी ज्यादा बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आज जो स्थिति है देखने को मिल रही है। समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ध्यान रखिए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही शुरुआत है, अभी कोरोना और बाकी बचा है। लगभग 1 महीने के बाद तीसरी वेव आएगी जो कि देश को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। आपको ध्यान रखना होगा, सुरक्षित रहना होगा, जितना हो सके घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर जरूर निकलिए। हम भी बार बार आपसे यही अपील करते हैं, अगर आप कोरोना से डरेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई।